अगर मैं कहूँ कि जावा का कोड लिखना और समझना इतना आसान है, जितना अपने घर के स्ट्रक्चर को समझना है, तो आप यकीन नहीं करोगे। कोई बात नहीं। आज हम समझेंगे जावा का सिंटैक्स इतने ईज़ी वे में, वो भी एक रियल एग्ज़ाम्पल के साथ में और लिखेंगे हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम। नमस्ते, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं इनोवे। जावा का प्रोग्राम शुरू होता है मेन क्लास से और जो भी हम फंक्शंस या डेटा मेंबर्स या कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो सब कुछ आती है मेन क्लास के अंदर। आप इसको कुछ ऐसे समझें कि जैसे आपका घर होता है, आपके घर में काफ़ी रूम्स होते हैं, हॉल होता है, किचन होती है, लेकिन ये सब होता कहाँ है? एक घर के अंदर, राइट? सेम वे में वो घर जावा में होती है क्लास, यानी कि क्लास के अंदर ही हम मेन फंक्शंस बनाएंगे और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाएंगे और कंप्यूटेशन कराएंगे। जैसे हमारे घर में रूम्स होते हैं, हम उनमें एक्सेस लेते हैं, किचन होती है, हॉल होता है, लेकिन सब होता कहाँ है? घर के अंदर। सेम वे में हमारे जावा में सारा फंक्शन, सारा स्टेटमेंट, सारा कैलकुलेशन जो भी होगा, वो होगा मेन क्लास के अंदर। अब आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, लेकिन आप याद रखें कि क्लास का नाम जो है, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता। और आप कोशिश करें कि जब आप नाम दे रहे हैं और उस नाम में एक से ज़्यादा वर्ड है, जैसे कि हम अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे फर्स्ट प्रोग्राम, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने एफ कैपिटल लिया है और पी कैपिटल लिया है। तो ये जावा का एक स्टैंडर्ड वे है क्लास का नाम लिखने का, जिसको बोलते हैं पास्कल मेथड। तो आप कोशिश करें कि आप पास्कल मेथड को फॉलो करें जब आप क्लास का नाम दे रहे हो। अब आपने क्लास तो बनानी, लेकिन क्लास के अंदर जाने के बाद प्रोग्राम शुरू होता है मेन फंक्शन से। जैसे हमारे घर में अगर हमें रूम्स में, किचन में, हॉल में कहीं पर भी एंट्री लेनी हो, तो हम कहाँ से एक्सेस करते हैं? मेन गेट से। सबसे पहले हमारी एंट्री होती है मेन गेट से। अगर घर में मेन गेट नहीं होगा, तो आप घर में एंट्री नहीं ले पाओगे। सेम वे में क्लास के अंदर अगर मेन फंक्शन नहीं होगा, तो भाई प्रोग्राम कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपसे बोलेगा कि भाई मैं एंट्री कहाँ से लूँ? इसीलिए क्लास के अंदर जो एंट्री होती है, वो होती है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन हमेशा लिखा जाता है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन। पब्लिक का मतलब है कि इस मेन फंक्शन को कोई भी एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मतलब ये फिक्स है, जैसे हमारे घर में हमारा मेन गेट फिक्स होता है, सेम वे में मेन फंक्शन फिक्स है। वॉइड मतलब होता है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यानी कि ये कुछ भी वापस नहीं भेजेगा। और मेन हमारे फंक्शन का नाम हो। इसके अंदर आप देख सकते हो कि हमने मेन फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट पास किया है, जिसका नाम है आर्क्स, और वो है एरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप का। इसका मतलब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में समझेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जब आपका प्रोग्राम कमांड लाइन से रन होगा, तो ये देना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं दिया तो एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से ये मानिए जैसे आपके घर में कोई भी गेस्ट आ सकता है। अब आप उसको एंट्री दें ना दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आ गया तो उसके लिए मेन गेट होना चाहिए, राइट? सेम वे में अगर आपने स्ट्रिंग आर्क्स नहीं दिया और आपने प्रोग्राम रन किया कमांड लाइन से और आपने कोई वैल्यू पास कर दी, यानी कि एरे के एलिमेंट्स पास कर दिए, तो जब वो मेन फंक्शन में आएंगे, तो उसको पता लगेगा कि भाई मेरे लिए तो कुछ भी एंट्री के लिए बनाया ही नहीं है, यानी कि वो क्या करेगा? फिर एरर दे देगा। इसीलिए इसको लिखना कंपलसरी होता है। अब हम बात करते हैं हमारी एग्जीक्यूशन की, यानी कि मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ एक लाइन लिखी है, जो कि हमें देगी आउटपुट। अगले लेक्चर्स में हम बड़े-बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे, जहाँ पर हम बहुत सारी स्टेटमेंट्स देंगे, बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगाएँगे और बहुत सारे कंप्यूटेशंस भी करेंगे। अभी के लिए जो हमने सिस्टम डॉट आउट और प्रिंटलन किया है, इसका मतलब होता है स्क्रीन पर आउटपुट देना। ये क्या करेगा? स्क्रीन पर आउटपुट देगा। स्क्रीन आउटपुट के लिए यूज़ होता है ये। तो ये हमारा जावा का एक बेसिक सा स्टेटमेंट है, जो कि आना चाहिए जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो। तो आज के वीडियो में हमने कवर किया है जावा का सिंटैक्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे वेरिएबल्स। लेकिन जो आज हमने पढ़ा है, इसका हमें प्रैक्टिकल भी करना है। तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप अपना वीएस कोड ओपन करें। वीएस कोड जब आपका ओपन हो जाए, तो एक न्यू फाइल बनाएं। न्यू फाइल को सेव करें। हम करेंगे इसको फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव। प्रोग्राम लिखने के लिए
सबसे पहले बनानी है हमें क्लास, तो हम बनाएंगे क्लास पब्लिक क्लास फर्स्ट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं कि जब मैंने क्लास बनाई है, क्लास का नाम लिया है फर्स्ट प्रोग्राम, और जो मैंने फाइल सेव की है वो भी मैंने की है फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से सेव। यानी कि जावा में एक रूल है कि जिस नाम से आप क्लास बना रहे हैं उसी नाम से उस प्रोग्राम फाइल को सेव करें। यानी कि क्लास और फाइल दोनों का नाम एक जैसा होना चाहिए। ये अगर अलग हुए तो प्रोग्राम चलेगा नहीं और एरर्स आएंगे। अब हमने अपनी क्लास बना ली है, यानी कि अब हम क्लास के अंदर जाएंगे। अंदर जाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है। अब हम बनाएंगे एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट होता है हमारा मेन फंक्शन। तो अब हम बनाते हैं मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हमने मेन फंक्शन बना लिया है। अब हम इसमें देंगे स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। अब हमारी बारी है स्टेटमेंट देने की। स्टेटमेंट अभी हम देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और अभी हम प्रिंट कराएंगे वेलकम टू इनोवेट। अब आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास में एक रेड लाइन आ रही है, यानी कि यहाँ पर एरर है। एरर खत्म करने के लिए हम दबाएंगे सेमीकोलन। यानी कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप कोई भी स्टेटमेंट दें तो स्टेटमेंट देने के पीछे आप सेमीकोलन जरूर लगाएं। अगर ये नहीं लगाया तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। अब हमने अपना प्रोग्राम लिख लिया है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S, उसके बाद में इसको रन करें। आप देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और हमारी स्क्रीन पर आउटपुट भी आ गया है वेलकम टू इनोवेट। यानी कि आज आपने कंसेप्ट समझ लिया है जावा के सिंटैक्स का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वेरिएबल। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप एक भी लेक्चर मिस ना करें।